सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड कर रहे थे। हमने सेलिना पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसके आगे की क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 3। हमें इससे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बेसिक सी प्रोसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सारे वेरिएबल एक साइड ले जाओ और सारी नॉन वेरिएबल वैल्यूज दूसरी साइड लेकर के जाओ और फिर उनको सिंप्लीफाई करो, फिर हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो x हमारा इक्वल्स टू के एक साइड है और दूसरा x हमारा इक्वल्स टू के सेकंड साइड है, तो हम सारी वेरिएबल दैट इज x वाली वैल्यू एक साथ लेकर के आएंगे और सारी बिना x वाली वैल्यू दूसरे साइड लेकर के आएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये x यहाँ प्लस में है तो इस साइड लेकर के आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, और ये +3 इस साइड प्लस में है तो वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 15 तो यहाँ रहेगा, 3 हम इस साइड लेकर के आएंगे तो -3 हो जाएगा और 5x यहाँ पर ऑलरेडी है और ये वाला x हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये -x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखिए इन दोनों के पास x नहीं और ये दोनों x वाली वैल्यूज हैं, तो ऐसे आपको सेपरेट करना है दोनों वैल्यूज को, उसके बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 माइनस 3 होता है हमारा 12, तो हमें यहाँ पे 12 लिखना है और 5x में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4x। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के सेकंड साइड जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। क्लियर। अब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12। इन दोनों को हम 4 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं या आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 इक्वल्स टू x, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया x इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। तो ये हुआ क्वेश्चन 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है कि सबसे पहले तो हमें इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो x माइनस 6 है ये डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। मैंने आपको बताया अभी भी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम 3x प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे और ये जो -7 है ये भी एज इट इज, लेकिन ये जो डिवाइड में वैल्यू है ये सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इसका मतलब x माइनस 6 इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 लिखा, अब ये जो -7 है ये मल्टीप्लाई होगा इस x में पहले, और इसी तरह से फिर ये जो -7 है ये -6 से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब दोनों वैल्यू से -7 को हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो -7 इंटू x किया हमने, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना -7, तो ये दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -7 मल्टीप्लाई होगा -6 से भी। क्लियर। तो कुछ इस तरह, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि -7 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें -6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट दोनों नंबर के बाहर है ना 7, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है इस कारण से। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 एज इट इज, नाउ -7 इंटू x -7x, फिर -7 मल्टीप्लाई बाय -6। देखो 7 6 जा 42, तो हम 42 लिख देते हैं, और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कुछ वैसे ही क्वेश्चन बन चुका है। x वाली वैल्यू एक साइड लेकर के जाओ और बिना x वाली वैल्यू दूसरे साइड लेकर के जाओ। जैसे यहाँ पे -7x है तो ये इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये प्लस में बन जाएगी, तो क्या होगा 3x प्लस 7x हो जाएगा। इन द सेम वे +2 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी 42 था इस साइड, और लेकिन 2 प्लस में होकर के इस साइड आया तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x प्लस 7x क्या हो जाएगा हमारा 10x। 3x प्लस 7x इज 10x, और 42 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। क्लियर है। 42 माइनस 2 इज 40। अब
10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ हमें कुछ रखना नहीं है। यही हमारा पहला मोटिव होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये 10 डिवाइड में आ गया। अब 40 और 10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4, या फिर 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो अकेला क्या बचा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। दिस इज आवर आंसर। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सबसे पहले वेरिएबल चेंज है, अब x नहीं है, यहाँ पे a है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x हो, y हो, z हो, a हो, x y कुछ भी हो, बस वेरिएबल पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3a सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 3a - 4 वी हैव टू राइट एज इट इज। अब ये जो 2 है ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, ये हमें याद रखना है। तो 2 × 4 लिखेंगे, फिर -a × 2। क्लियर। अब इसके बाद 3a - 4 एज इट इज। 2 4 जा होता है बच्चों हमारा 8, तो हमें 8 लिखना है। -2 × a ये हो जाएगा 2a। क्लियर है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वही वेरिएबल को एक साइड लेकर के और नॉन वेरिएबल वैल्यू को अदर साइड लेकर के आओ। जैसे ये -2a है, इसको मैं उठा करके दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा तो +2a हो जाएगा। तो 3a तो ऑलरेडी था, +2a हो जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे -4 है, दूसरी साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्लियर, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब 3a + 2a कितना हो जाएगा, 5a। ये हो गया हमारा 5a, और 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12। क्लियर है। अब हम a लिखा हमने, और उसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, तो 12/5। तो बच्चों ये हो गई हमारी वैल्यू a की, दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यही है हमारा आंसर। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट में भी आंसर लेकर के आ सकते हैं। कैसे, देखिए 12/5 है, तो 12 को 5 से डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, 5 2 जा 10, और इसको डिवाइड किया तो ये बचेगा 2। अब पॉइंट लगा देंगे हम, और यहाँ 0 लगा देंगे। 5 4 जा 20। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया हमारा 2.4। तो आंसर ऑफ a कैन बी 2.4 ऑल्सो। तो हम दोनों तरह से आंसर लिख देते हैं तो भी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम 12/5 लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स, और 2.4 लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। वही जो मैंने आपको बताया, ब्रैकेट के अंदर 3 यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। तो जब 3 b से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × b, और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 4। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4, और 2 मल्टीप्लाई होगा b से तो 2 × b। क्लियर। अब ये तो 3b हो जाएगा, और 3 4 जा होता है बच्चों 12, 2 4 जा होता है 8, और -2b एज इट इज। क्लियर। अगेन वेरिएबल वैल्यू एक साइड और नॉन वेरिएबल वैल्यू अनदर साइड। तो ये -2b है, यहाँ आएगा तो +2b हो जाएगा। क्लियर। तो 3b लिखा और +2b लिखा। इन द सेम मैनर यहाँ पे -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो 8 तो यहाँ ऑलरेडी था, और यहाँ पे बन जाएगा +12। क्लियर है। अब 3b + 2b क्या होता है हमारा, 5b होता है। 3b और 2b 5b, और 8 + 12 क्या होता है हमारा, 20 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। अब हमें ये 5b हटाना है, 5b के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। तो b = 20/5 हो जाएगा हमारा। इन द सेम मैनर b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो b, द वैल्यू ऑफ b इज 4। आंसर क्या आ गया हमारा, 4। क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।